आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। जन्म की तारीख, समय और तिथि तीनों का मिलना अद्भुत है। आदि, तुम्हारा बर्थडे इस बार बहुत ग्रैंड तरीके से होगा। इस साल के सेलिब्रेशंस ऐसे होंगे कि सिर्फ हमारे इस घर के लोग ही नहीं, पूरे शहर के लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ माँ, उसी दिन पार्वती की शादी भी है। एक दिन में 2 सेलिब्रेशन है ना माँ? हाँ भैया, आपके बर्थडे के दिन पार्वती की शादी, सेम डे। मुझे लगता है आप दोनों में कोई ना कोई संबंध जरूर है। क्या पिछले जन्म में आप दोनों दोस्त थे क्या? अरुण, ये क्या बोल रहे हो तुम? पता नहीं होता है कहाँ क्या बोला है और कुछ भी बोल देते हो। देखो, जो चीजें कोइंसिडेंटली हो रही हैं, उन दोनों को कनेक्ट मत करो, समझ गए? सॉरी माँ। आओ सुंदरम। सुंदरम, मालकिन, इस महीने की 26 तारीख को तुम्हारी बेटी पार्वती की रघु के साथ आदि के जन्मदिन के दिन शादी होगी। ये तारीख पंडित जी ने तय की है। बड़ी खुशी की बात है मालकिन। तुम हमारे साथ रहकर शादी का इंतजाम कैसा हो रहा है वो देख लेना, खर्चे की चिंता मत करना। ठीक है मालकिन। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? सुंदरम खर्चे के बारे में क्यों चिंता करेगा भला? वो तो अपनी बेटी की शादी में 1 रुपए भी खर्च नहीं करने वाला है। सगाई के वक्त आपने 10 लाख रुपए खर्च किए और अब शादी में न जाने कितने लाख खर्च करने वाली है। मैं कितना भी खर्च करूं, तुम्हें उससे क्या? कुछ देर के लिए मुंह बंद रखो। वैसी बात नहीं है दीदी। एक नौकरानी की शादी के लिए 1000 रुपए खर्च करना तो ठीक है, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? शट अप। किसके बारे में क्या बोले जा रही हो? सुंदरम हमारे यहाँ काम करता है, उसकी बेटी पार्वती भी हमारे यहाँ काम करती है, लेकिन ये लोग मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी दे सकते हैं। तुम दे सकती हो? बोलो, दे सकती हो? क्या हुआ, अब जबान नहीं चल रही? हाँ, दे सकती हूँ, झूठे मुंह भी नहीं बोल सकती ना। तो फिर ये सब कहने का भी तुम्हें हक नहीं है। 25 साल से इस परिवार के लिए सुंदरम ईमानदारी से काम कर रहा है, इसलिए उसकी बेटी की शादी के लिए मैं करोड़ों रुपए खर्च कर सकती हूँ और इसमें तुम टांग नहीं अड़ा सकती हो। तो आइंदा से बोलने से पहले सोच लेना। मैं चलता हूँ बहन जी। 1 मिनट पंडित जी। विजया। यस मैडम। ओके माँ, मैं चलता हूँ। जाकर आओ। मैडम, लीजिए पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद, चलता। अच्छा, ये रख दो। आंटी, और 18 दिन के बाद अपने घर में खुशी का माहौल होगा। आदि का बर्थडे, उसे हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। माँ, सिर्फ बर्थडे ही नहीं, पार्वती की शादी भी बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाएंगे, आपकी परमिशन से ही। शादी के लिए सिर्फ 18 दिन बचे, ये सोचकर तारीख नजदीक आ रही है ऐसा लग रहा था, लेकिन आदि का बर्थडे है याद आने के बाद, अरे ये तारीख कितनी दूर क्यों है ऐसा लग रहा है। आदि का जन्मदिन इस साल बहुत स्पेशल होगा। आदि जिंदगी भर याद रखे ऐसा स्पेशल गिफ्ट उसे देना होगा। क्या गिफ्ट दें उसे? माँ, कोई ऐसी कार जो इंडिया में आई ही ना हो, वो गिफ्ट करें क्या?
कार के मामले में आदि को इतना लगाव नहीं है। कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा हमें। बड़ी बुआ, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? इंसान की जितनी उम्र होती है, क्या हम उतने ही कैंडल्स बर्थडे केक पर लगा सकते हैं? ये आइडिया कैसा रहेगा बुआ? क्योंकि आदित्य जी का बर्थडे है, तो जितनी उनकी उम्र हुई है उतने ही बर्थडे केक्स मंगवा कर हम उनसे एक एक करके केक्स कटवा लेंगे। आदित्य जी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगेगा। इस आइडिया में कोई दम नहीं है, ये तो बस खाने की बात लग रही है। आंटी, ऐसा करते हैं, किसी आइसलैंड पर जाकर मूनलाइट में केक काटकर सेलिब्रेट करते हैं। आदि को बहुत अच्छा लगेगा और वो पल उसे जिंदगी भर याद रहेगा। माँ, ये आइडिया अच्छा है। मुझे भी ठीक लग रहा है। पार्वती जी? तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? बोलो ना। खुल के बोलो, बोलो ना। मेम साहब, बड़े साहब को जन्मदिन के मौके पर क्या तोहफा देना चाहिए ये मुझे बोलने का हक नहीं है। लेकिन मुझे एक ख्याल आया है। बड़े साहब तो आपकी जान है, तो इस साल उनकी शादी करवा सकती है मेम साहब। पागल लड़की। कितना बढ़िया सुझाव है पार्वती। इतने सालों में आदि के जितने भी बर्थडे सेलिब्रेट किए, लेकिन ये वाला बर्थडे सबसे ज्यादा स्पेशल होगा। तुमने जैसा कहा, आदित्य मेरे लिए जान से प्यारा है, तो उसके लिए जो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करे ऐसी लड़की ढूंढ कर लाऊं और आदित्य की उस लड़की से शादी करवाओ।